आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसा आदमी जिसने अपना सब कुछ दे दिया, यहां तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और कैसे उसे अच्छाई की चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। अगर आपने कभी खुद को इस्तेमाल किया हुआ, थका हुआ या उपेक्षित महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम मिस्टर आजू बाजू है। ये कहानी वर्ष 2019 से शुरू होती है, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित हुई। लोगों की नौकरियां चली गईं, व्यवसाय ठप हो गए। हर कोई ऑनलाइन कमाई के अवसर खोज रहा था, लेकिन हर कोई ऑनलाइन कमाने में सफल नहीं हो पाया। इसी समय मिस्टर आजू बाजू एक समाधान और एक दृष्टि लेकर आए। उनका सपना था ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना जो लोगों को उनकी अलग अलग प्रतिभाओं के माध्यम से ऑनलाइन कमाई का अवसर दे, और साथ ही उन लोगों को भी कमाने का मौका दे जिनके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, वो भी ऑनलाइन विज्ञापन उद्योग के माध्यम से। मिस्टर आजू बाजू ने अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई के 15 अलग अलग तरीके बनाए। इनमें से एक तरीका ऐसा था जिसमें बिना किसी प्रतिभा के भी लोग केवल विज्ञापन देखकर कमाई कर सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि जिन लोगों के पास प्रतिभा थी, उन्होंने भी बाकी 14 तरीकों को नजरअंदाज कर सिर्फ विज्ञापन देखकर कमाना शुरू कर दिया। हालात यही नहीं रुके। सबसे बुरा यह हुआ कि लोग अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर कई कई अकाउंट बनाकर सिर्फ विज्ञापन देखने के जरिए कमाई करने लगे। मिस्टर आजू बाजू ने 2 साल से ज्यादा समय तक लोगों को हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की कि एक से ज्यादा अकाउंट पर विज्ञापन देखना प्लेटफॉर्म की स्थिरता और भविष्य के लिए कितना नुकसानदायक है। लेकिन उनकी सारी कोशिशें असफल रहीं। लोग रुकने को तैयार नहीं थे। मिस्टर आजू बाजू पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लोगों की मदद करने का उनका नेक इरादा ही उनके लिए भारी तनाव और अनगिनत बेचैन रातों का कारण बन गया। एक रात उन्होंने सपना देखा। सपने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, बिना रणनीति के लोगों की मदद करना मदद नहीं होती, वो आत्मविनाश होता है। लोगों की मदद करना अच्छा है, लेकिन हर कोई आपकी मदद का हकदार नहीं होता। जब आप सबकी मदद करते हैं तो आपकी मदद का मूल्य खत्म हो जाता है। मदद करो, लेकिन सोच समझकर तय करो कि किसकी मदद करनी है। तुम्हारी दृष्टि मानवता के लिए एक उपहार है। इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कदर नहीं करते। सही समय पर सही तरीके से सही लोगों की मदद करो। उनकी मदद करो जो इसका सही उपयोग करें, न कि उनका जो इसका शोषण करें। जो लोग अब तक शोषण कर रहे थे, जब उन्हें ये समझ आ जाएगा कि अब वे आगे शोषण नहीं कर सकते, तो वे बदनाम करने लगेंगे। वे आपको गद्दार कहेंगे, आपके इरादों पर सवाल उठाएंगे। उन्हें नजरअंदाज करें। तुम्हारे उद्देश्य को समझने वाला एक व्यक्ति उन 1000 लोगों से ज्यादा मूल्यवान है जो केवल फायदा उठाते हैं। उस रात के बाद मिस्टर आजू बाजू की सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मदद का मतलब सबको खुश करना नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाना होता है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हर कोई उनके विजन को समझने या उसका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि सबको साथ लेकर ही चला जाए। मिस्टर आजू बाजू ने निर्णय लिया कि अब उनकी ऊर्जा, समय और संसाधन केवल उन लोगों के लिए होंगे जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अवसरों का सही उपयोग करना जानते हैं। उन्होंने भीड़ के पीछे चलना छोड़ दिया और उन गिने चुने लोगों पर भरोसा किया जो ईमानदारी से उनके उद्देश्य का साथ दे रहे थे। इस कहानी का सार यही है कि मदद वही सार्थक होती है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, न कि आश्रित। बिना समझ और जिम्मेदारी के मिली सहायता अंततः व्यवस्था को कमजोर कर देती है। मिस्टर आजू बाजू की यात्रा हमें ये सिखाती है कि हर अच्छे इरादे के साथ एक स्पष्ट रणनीति होना जरूरी है, क्योंकि जब दृष्टि सही लोगों के हाथों में जाती है तभी वो बदलाव बनती है, और जब गलत हाथों में जाती है तो बोझ।